तो आज का टॉपिक हम लोग का था क्वालिटेटिव फैक्टर इन स्ट्रेटेजिक चॉइस। ठीक है, सारा मैट्रिक्स हो गया, अब उससे ज्यादा मैट्रिक्स है नहीं, लेकिन हाँ पहले वाले टॉपिक से कोई इश्यू है, कोई प्रॉब्लम है तो वो पहले पूछ लीजिए, फिर हम लोग ये शुरू करेंगे। सारा मैट्रिक्स देख लिए थे सब लोग? चारों मैट्रिक्स देख लिए थे? कब तक आंसर मिल जाएगा? 5 मिनट 10 मिनट वेट कर मैम लेना, देख लिए थे। कोई प्रॉब्लम नहीं। नो मैम। लोग हद नहीं होते जा रहे हैं। हाँ, हर्ष मुस्कुरा रहे हैं, समायल मुस्कुरा रहे हैं, मतलब वेट करते हैं क्या? मैम अभी आए मैम, मैं तो आपको वेटिंग परमिशन जब मैं दी हूँ मुझे पता है, उसके बाद से ये चालू हुआ है। नहीं मैम, आज कोई नहीं किया था मैंने मैम, इसीलिए मुझे नहीं पता कि क्या रिवीजन आपने दिया था करने। नहीं, अगर 4-5 लोग बोल देंगे नो मैम या यस मैम तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो जाएगा। ठीक है, वो तब अलाउड रहता है कि जब कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कशन कर रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है, तब एक एक करके बोलो। खैर, ये वाला टॉपिक जो है आपका क्वालिटेटिव फैक्टर, अगर प्रॉब्लम नहीं है तो ये क्वालिटेटिव फैक्टर ये आप लोगों को लिखना पड़ेगा, क्योंकि कहीं भी पीडीएफ वगैरह अवेलेबल नहीं था। ये आप लोग लिख लीजिए, क्वालिटेटिव फैक्टर्स इन स्ट्रैटेजिक चॉइस। पेपर पेन जो लोग नहीं लेके बैठे हैं, क्योंकि हर क्लास में हम लोग पीडीएफ से पढ़ते हैं, तो ऑब्वियसली बहुत लोग नहीं लेके बैठे होंगे, तो नोटबुक पेन ले आए। और अब समझिए, क्वालिटेटिव फैक्टर बता रहे क्या कि क्वालिटेटिव फैक्टर बोले या सब्जेक्टिव फैक्टर बोले, तो दोनों का वही सेंस है। ठीक है, क्वालिटेटिव फैक्टर ऑफ स्ट्रेटेजिक चॉइस भी पूछा जा सकता है या सब्जेक्टिव फैक्टर ऑफ स्ट्रेटेजिक चॉइस भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये दोनों आप ऑब्लिक करके लिख लीजिए। तो सब्जेक्टिव फैक्टर क्या हुआ, हम लोगों को कोई भी डिसीजन, स्ट्रेटेजिक चॉइस क्या हुआ, हमारा स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग ना। हर्ष आप ऑफ कर लीजिए, जब आप सेटल हो जाएं तब ऑन करिएगा कैमरा, क्योंकि मुझे डिस्ट्रैक्शन हो रहे हैं। आप जब सेटल हो जाइएगा तब फिर ऑन करिएगा। ठीक है, तो क्या मैं बोल रही थी, क्वालिटेटिव फैक्टर्स के बारे में। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए सब्जेक्टिव फैक्टर या क्वालिटेटिव फैक्टर, दोनों का आंसर सेम होगा, किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब यहाँ स्ट्रेटेजिक चॉइस की बात करें तो स्ट्रेटेजिक चॉइस से कहने का मतलब यहाँ पे है कि स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग। ठीक है, स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग में हम लोग क्या क्या चीज को कंसिडर करेंगे, तो स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग या स्ट्रेटेजिक चॉइस हम लोग फर्स्ट चैप्टर में भी डिस्कशन किए थे, और अब बिगनिंग मैट्रिक्स वगैरह शुरू करने से पहले भी हम लोग डिस्कशन कर लिए थे, राइट। तो फैक्टर कौन कौन सा आएगा, तो सबसे पहले हमारा फैक्टर टोटल 4 टाइप्स का होता है यहाँ पे क्वालिटेटिव फैक्टर, तो लिख लीजिए, इट इज ऑफ 4 टाइप्स। इट इज ऑफ 4 टाइप्स। There are 4 types of subjective factors. Naman, we need to write now. ठीक है, पहला है आपका कंसिडरेशन फॉर गवर्नमेंट पॉलिसी। कंसिडरेशन फॉर गवर्नमेंट पॉलिसी। कंसिडरेशन फॉर गवर्नमेंट पॉलिसी। तो ये वाला जो पॉइंट है हम लोग पहले भी डिस्कशन किए थे एक बार, जब हम लोग बिजनेस इन्वायरमेंट डिस्कशन कर रहे थे, कैसे पहले कोका कोला यहाँ पे थी ऑलरेडी स्टैब्लिश, गवर्नमेंट पॉलिसी की वजह से उसको छोड़ के जाना पड़ा, है ना। तो ये सबसे मेजर रोल प्ले करता है कि जब आप एक्सपेंशन प्लान कर रहे हो या कुछ भी अगर आप प्लान कर रहे हो, मतलब कुछ बड़ा करने का अगर आप सोच रहे हो, तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि जो स्ट्रैटेजिस्ट हैं वो गवर्नमेंट पॉलिसी को भी ध्यान में रख करके अपना प्लान बनाए। ठीक है, स्ट्रैटेजिक चॉइस लें, स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग लें। फाइन, ये चीज को बहुत ही ज्यादा मतलब प्रायोरिटी सेक्टर पे इसको हम लोग देते हैं। और देखिए, गवर्नमेंट पॉलिसी बोथ सेंटर और स्टेट, ठीक है, गवर्नमेंट पॉलिसी में भी कौन सी गवर्नमेंट स्टेट लेवल पे आ रही है, कौन सी गवर्नमेंट आपका सेंट्रल लेवल पे आ रही है, दोनों को कंसिडर करना है यहाँ पे। कॉन्सेप्ट क्लियर है? ये पॉइंट समझ गए कि कोई भी स्ट्रैटेजिस्ट जो है गवर्नमेंट पॉलिसीज को कंसिडर करके ही कोई बड़ा डिसीजन लेगी, चाहे वो एक्सपेंशन का हो, चाहे वो रिट्रेंचमेंट का हो। ठीक है, वो गवर्नमेंट पॉलिसी को देख करके सोच करके तभी लेगी। तो आप इसमें लिखिए, अब government policy are the deciding factor. Government policy are the deciding factor that have a significant impact,
that have a significant impact on future prospects of an organization. स्ट्रैटेजिक अल्टरनेटिव फुल स्टॉप के बाद लिखेंगे आप लोग, स्ट्रैटेजिक अल्टरनेटिव्स considered by an organization are seen in the context of government policy. Full stop. Various strategies such as expansion, retrenchment or liquidation are feasible only if the government policy act as a qualitative factor in selecting alternatives. ठीक है, दोनों सेंटर और स्टेट वाली बात भी लिख लीजिए. Organization are very much concerned about the change in government at center and state level. Since there can be a chance of change in policy by new government. That's it. ये हो गया आपका first type of subjective factor, that is consideration for government policy. Now second point is perception of critical success factor, ब्रैकेट में CSF, क्योंकि शॉर्ट फॉर्म पूछा जा सकता है, मतलब शॉर्ट फॉर्म दे दिया जाएगा, आपको एलॉबरेट करना पड़ेगा 4-5 ऑप्शन देके. CSF, critical success factor, perception of critical success factor and distinctive competencies. पहले मतलब समझिए. देखिए यहाँ पे हो गया मैम डिस क्या बोले हैं? डिस्टिंक्टिव कंपिटेंसी, डिस्टिंक्टिव DISTINCTIVE, डिस्टिंक्टिव कंपिटेंसी. देखिए दोनों टर्म समझ लीजिए. डिस्टिंक्टिव कॉम्पिटेंसी कहने का मतलब क्या है, आप में कोई क्वालिटी जो डिफरेंट है, बाकी कॉम्पिटिटर से आपको अलग बनाती है. ब्रेक हो रहा है. अभी ठीक है, अभी बताइए. ठीक है मैम. ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या बात बोल रही थी, डिस्टिंक्टिव कॉम्पिटेंसी और आपका क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर, इन दोनों को मैच करना होता है इस पॉइंट में.
ठीक है, अब दोनों टर्म है क्या उसको समझिए। डिस्टिंक्टिव कॉम्पिटेंसी तो हम लोग जान रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज जो है हमारा, डिफरेंट जो कॉम्पिटिटर है उससे हम डिफरेंट कैसे, ठीक है, वही आपको डिस्टिंक्टिव कॉम्पिटिटिव बनाएगा आपको, ठीक है, दूसरे से अलग बनाएगा आपको। अब रही बात क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर की, ये क्या चीज है? क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर मतलब हुआ कि किसी इंडस्ट्री में इंटर करने के लिए क्या क्या नेसेसरी फीचर्स है, ठीक है, वो मेरे अंदर है कि नहीं वो हम चेक करते हैं, इसी दोनों को मैच करते हैं आपका CSF और डिस्टिंक्टिव कैपेबिलिटी को, ठीक है, बात आई समझ में? जिस इंडस्ट्री में हम इंटर करना चाहते हैं उस इंडस्ट्री में इंटर करने के लिए क्या क्या एसेंशियल चीज है, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं FMCG प्रोडक्ट में इंटर करने के लिए क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर है कि लो कॉस्ट में आपका प्रोडक्ट होना चाहिए, ठीक है, उस इंडस्ट्री में एंटर करने के लिए लो कॉस्ट प्रोडक्ट होना चाहिए क्योंकि ऑलरेडी मार्केट में बहुत कॉम्पिटिटर है। इसके अलावा दूसरा फैक्टर होना चाहिए कि रॉ मटेरियल का कभी शॉर्टेज नहीं होना चाहिए, क्योंकि जहां आपका सप्लाई बंद हुआ तुरंत कॉम्पिटिटर स्विच हो जाएंगे, ठीक है, तो ये 2-3 हम रख सकते हैं कि FMCG इंडस्ट्री में अगर इंटर करना है तो ये सारा उसका की फीचर्स है, की फैक्टर है, ये सब होना चाहिए। अब फिर हम देखेंगे कि मेरे अंदर वो है कि नहीं, क्या हम प्रोडक्ट लो कॉस्ट में प्रोड्यूस करके कस्टमर को दे पाएंगे, सक्षम है उसमें, ठीक है। दूसरा, क्या मेरा सप्लायर के साथ अच्छा टर्म्स एंड कंडीशन है, वो क्या है, ये डिस्टिंक्टिव कॉम्पिटेंसी है मेरे में, ठीक है। तो अगर ये दोनों मैच कर रहा है तो वेल एंड गुड, गो फॉर इट, उस इंडस्ट्री में एंटर कर जाइए। और अगर दोनों मैच नहीं कर रहा है तो आपको एंटर करने का सजेशन नहीं दिया जाता है, ठीक है, स्ट्रैटेजिस्ट यहाँ पे वो डिसीजन नहीं लेते हैं, इस तरीके से ये पॉइंट भी कंसीडर किया जाता है। बात आई समझ में? रश्मि, सनाया, क्लियर है? यस मैम। इसके अंदर लिखिए, अब इसको लिखेंगे कैसे, देखिए, ईच इंडस्ट्री हैज देयर ओन CSF, मतलब समझ जाइएगा CSF क्या है, ठीक है, क्या होता है मेगा CSF? मैम नहीं पता मैम। क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर, क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर अभी तो थी, अभी तुरंत ज्वाइन किए क्या मेगा आप? मैम डिस्कनेक्ट हो गया था अभी। ओके, कोई बात नहीं, पॉइंट फिर आपका छूट गया होगा, तो पॉइंट मैंने ये लिखवाया था, परसेप्शन ऑफ क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर ब्रैकेट में CSF एंड डिस्टिंक्टिव कॉम्पिटेंसी, पॉइंट लिख लीजिए और अब उसके अंदर लिखिए, उसके अंदर फिर लिखिए ईच इंडस्ट्री हैज देयर ओन CSFs, ईच इंडस्ट्रीज हैज देयर ओन CSFs। if, full stop के बाद लिखिएगा, if the distinctive competency, if the distinctive competency of an organization build their strategy around the CSFs, then that organization क्या बना, मन छूट रहा है क्या? यस मैम। कहाँ छूटा मैम? स्ट्रैटेजी अराउंड के बाद अराउंड द CSF, ठीक है, then that organization is considered as successful in its respective industry. फाइन, फुल स्टॉप के बाद लिखिए while considering सक्सेसफुल के बाद in respective industry, ठीक है। इसके एक्सप्लेनेशन के बाद आप कुछ पॉइंट लाइन छोड़ दीजिएगा, जो कि एग्जाम्पल से, जैसे मैंने आपको बताया वैसे आप अपने हिसाब से एग्जाम्पल लिख लीजिएगा, ताकि सिर्फ एग्जाम्पल पढ़ के आपको क्लियर हो जाए। अब आगे लिखिए फुल स्टॉप के बाद इसी पॉइंट में, while considering
while considering different strategic alternatives. Strategist should keep in mind, strategist should keep in mind the distinctive competencies possessed by an, क्या हुआ जानवी? हाँ मैम कुछ नहीं मैम, लिख रहा मैम। नहीं, हाथ में कोई दिक्कत परेशानी है? मैम थोड़ा चोट लग गया, बस इसी वजह से प्रॉब्लम हो रहा था लिखने में। नहीं तो दिक्कत हो रहा है तो फिर कोई आपको फोटो भेज देगा, अंकिता भेज देगी, अंकिता लिख रही है। ठीक है, बस आप समझने पे ध्यान दीजिए, और अगर छोटा छोटा की पॉइंट अगर आप लिख सकते हैं, की पॉइंट लिख लीजिए। ओके मैम, थैंक यू। ठीक है, क्या बात हो रही थी अभी? लास्ट लाइन बताइए। Should keep in mind distinctive competency. Keep in mind distinctive competencies possessed by an organization. Possessed by an organization. Possessed by an organization. And the CSF that ensures success in an industry. CSF that ensures success in an industry. मैम एक बार रिपीट कीजिएगा। कहाँ से? एंड के बाद। And the CSF that ensure success in an industry. हो गया? यस मैम। चलिए लास्ट में अब लिख लीजिए, द मैचिंग बिटवीन, फुल स्टॉप के बाद मैचिंग बिटवीन CSF and the distinctive competency. Matching between CSF and distinctive competency play an important role. Play an important role in selecting appropriate strategy. In selecting appropriate strategy by an organization. हो गया? और कुछ लाइन आप छोड़ दीजिए एग्जाम्पल के लिए, जैसे मैंने आपको बताया कि लाइक फॉर एंटरिंग इन दिस सेक्टर, मान लीजिए जैसे FMCG का मैंने एग्जाम्पल दिया कि दैट इंडस्ट्री नीड लो कॉस्ट, क्या लो कॉस्ट या कॉस्ट लीडरशिप एंड कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल, राइट? ये सब आप लिख सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। नमन, स्टक हो गए आप? कोई कंफ्यूजन आपको? हो जाएगा एग्जाम्पल? मेरी आवाज आ रही है? अभी ठीक है? आवाज आ रही है? हाँ, मैम एक बार लास्ट लाइन रिपीट कर दीजिए ना, इम्पोर्टेंट रोल इन सेलेक्टिंग। play an important role in selecting appropriate strategy by an organization. Appropriate strategy by an organization. ठीक है, फिर कुछ लाइन छोड़ दीजिए एग्जाम्पल के लिए। फिर नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, कमिटमेंट टू पास्ट स्ट्रेटेजिक एक्शन। कमिटमेंट टू पास्ट स्ट्रेटेजिक एक्शन। हो गया? कमिटमेंट टू पास्ट स्ट्रेटेजिक एक्शन। उसमें लिखिए, experience shows that hardly any organization break away from its past strategies and rely upon, मैम आपने हार्डली क्या बोली मैम? experience shows that hardly any organization breaks away from its past strategies. Done?
and Yes, ma'am. rely upon totally new strategy. Full stop. Strategies try to determine and then eliminate those strategic alternative that lead an organization too far away, too far away from its existing position. ठीक है, ये था आपका कमिटमेंट टू पास्ट स्ट्रेटेजिक एक्शन। एलिमिनेट के मैम एलिमिनेट के बाद क्या लिखा है? Those strategic alternative that lead an organization too far away from its existing position. ठीक है, कहने का मतलब यहाँ पे क्या है कि आप पास्ट से जो भी आप काम करते हैं, लाइक अभी आप पार्ट फोर्थ सेमेस्टर में है, राइट? तो अभी आप कितना एक्सपीरियंस कैरी किए होंगे, अब फील होता है ना ये वाला जो था मेरा डिसीजन वो गलत था। लगता है इस स्टेज पे मुझे भी फील होता है कि अभी हम ऐसे नहीं करते वैसे करते तो ज्यादा बेटर होता। तो वही चीज यहाँ पे बात हो रही है कि आप अपने पास्ट एक्सपीरियंस से सीखते हैं कि कौन सा ऐसा चीज था जो कि ऑर्गेनाइजेशन को अच्छे पोजीशन पे लेके गया और कौन सा ऐसा मिस्टेक था जो ऑर्गेनाइजेशन के डाउनफॉल का एक कारण बना। ठीक है, तो वो चीज को भी कंसिडर करने बोला जा रहा है, यानी स्ट्रेटेजिस्ट इस चीज को भी कंसिडर करें, ये सजेशन है, करें। ठीक है, अपने पास्ट एक्सपीरियंस से जो सीख मिल रही है उसको भी आप कंसिडर करिए, गवर्नमेंट पॉलिसी को भी चेक करिए और अपना सेकंड पॉइंट क्या था, सीएसएफ और डिस्टिंक्टिव कॉम्पिटेंसी, ये दोनों को भी मैच करें। ठीक है, तो ये 3 सजेशन दिया गया है। और अब नेक्स्ट सजेशन लिखिए। नेक्स्ट सजेशन है strategist decision style and attitude to risk. Strategist, next point is strategist decision type and attitude to risk. 4 पॉइंट तो यही हो गया ना, एक्चुअली 5 पॉइंट है। अभी मैंने कितना पॉइंट लिखवाया? फर्स्ट 1 2 3 4 5 6, एक्चुअली 6 पॉइंट है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, आप लिखिए strategist decision style and attitude to risk. ठीक है, इस फैक्टर पे भी डिपेंड करता है कि आपका ऑर्गेनाइजेशन क्या डिसीजन लेगी। कहने का मतलब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सीधा सीधी आपके जो स्ट्रैटेजिस्ट है, ठीक है, यानी जो डिसीजन मेकर है, उनकी एटीट्यूड पे डिपेंड करता है। लाइक अगर आप एग्जांपल देखें, अंबानी की अगर मैं बात करूं तो वो एडवर्स सिचुएशन में भी एक्सपेंड कर रहे थे और वहीं बाकी जो स्ट्रैटेजिस्ट हैं वो कहीं एक्सपेंड नहीं कर पाए एडवर्स सिचुएशन में। तो डिपेंडिंग अपॉन जो स्ट्रैटेजिस्ट है उस पर डिपेंड करता है कि आप कैसा डिसीजन लेंगे। फाइन, ये पॉइंट कह रहा है। आगे लिखिए इसके अंदर, द डिसीजन स्टाइल अडॉप्टेड बाय स्ट्रैटेजिस्ट, particularly CEO and their attitude to risk is an important qualitative factor in strategic choice. Done, full stop. It is mostly seen that even if the environmental and organizational factors, मैम इट इज मोस्टली के बाद मैम बोलिए, आवाज कट रहा है मैम। कर देती हूँ। It is mostly seen that even if the environmental
and organizational factor are identical two organization follow different strategic Ma'am, identical. comma two organization follow different strategic path. Two organization follow different strategic path. ठीक है, कहने का मतलब इवन इफ इन्वायरमेंटल और ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर सेम है दो ऑर्गेनाइजेशन के लिए, फिर भी दोनों ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट पाथ लेती है. ठीक है, फुल स्टॉप. वन ऑर्गेनाइजेशन एक्ट एज नहीं लिखेगा, एक्ट इन एन एग्रेसिव मैनर. एग्रेसिव यहाँ कहने का मतलब है कोई कंपटीशन में है तो एग्रेसिव यहाँ नेगेटिव सेंस नहीं है, मतलब काउंटर अटैक जो करते हैं हम लोग. ठीक है, लाइक कॉम्पिटिटर को या तो फॉलो करना या तो अटैक करके उससे बेहतर परफॉर्म करना. ठीक है, तो एक्ट इन एन एग्रेसिव मैनर एंड अडॉप्ट अ पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स strategy formulation, while other may act defensively and react to change. हो गया अंकिता? डन? ठीक है, फुल स्टॉप लिखिए और लास्ट लाइन लिखिए. हाँ मैम अदर के बाद रिपीट कीजिएगा तो. अदर में एक्ट डिफेंसिवली DEFENSIVELY एंड रिएक्ट टू चेंज. ठीक है, उसके बाद फुल स्टॉप दीजिए, फिर लिखिए दिस डिफरेंस इज ड्यू टू difference in decision style and the attitude to risk of the respective strategist. ठीक है, ये था आपका स्ट्रेटेजिस्ट, डिसीजन स्टाइल एंड एटीट्यूड टू रिस्क. डन? हो गया? अब नेक्स्ट पॉइंट लिखिए. इंटरनल पॉलिटिकल कंसिडरेशन. यहाँ पे हम लोग इंटरनल की बात कर रहे हैं, मतलब आपका आपस में कोऑर्डिनेशन कैसा है उस पर भी डिपेंड करता है कि आपका ऑर्गेनाइजेशन ग्रो कर रहा है, सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा. ठीक है, तो इंटरनल पॉलिटिकल कंसिडरेशन. नेक्स्ट पॉइंट इज इंटरनल पॉलिटिकल कंसिडरेशन. डन? इसके अंदर लिखिए स्ट्रैटेजिस्ट इंटर रिलेशनशिप कॉमा पावर कॉमा स्ट्रक्चर एंड बैलेंस remain the major internal issue for consideration. फर्स्ट स्टॉप के बाद लिखिए द CEO should maintain that specific environment
specific environment in an organization which is necessary for the interest to work. ठीक है, ये था आपका इंटरनल पॉलिटिकल कंसिडरेशन। हो गया। अब लास्ट पॉइंट लिख लीजिए, टाइमिंग एंड कंपटीशन कंसिडरेशन। लास्ट पॉइंट है टाइमिंग एंड कंपटीशन कंसिडरेशन। ठीक है, टाइमिंग में तो नाम ही बता रहा है कि लाइक कोई भी आप डिसीजन लेंगे तो सही टाइम क्या होगा, व्हेन टू एक्सरसाइज स्ट्रेटेजिक चॉइस। ठीक है, ये लिखिए, when to exercise strategic choice। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, मतलब बुलेट पॉइंट में लिखिए, when to exercise a strategic choice। second point, when a particular strategic choice is to be made। when a particular strategic choice is to be made। when a particular strategic choice is to be made। और नेक्स्ट पॉइंट, for what time period strategic choice is to be made। आवाज बहुत डिस्कनेक्ट हो रहा है आपका। अभी स्टेबल है, थोड़ी देर के लिए होगा फिर ठीक हो गया होगा। अभी ठीक है? यस मैम। हाँ, तो लास्ट पॉइंट मैंने बताया, for what time period रिपीट कर देती हूँ कुणाल में, देखिए, for what time period strategic choice is to be made। फर्स्ट पॉइंट कुणाल मैंने बताया, when to exercise a strategic choice। when to exercise, तीनों रिपीट कर रही हूँ। आपका जो ये टाइमिंग है, टाइमिंग एंड कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटेजी में सिर्फ मैं टाइमिंग की बात कर रही हूँ। टाइमिंग हेल्प्स टू आंसर दीज क्वेश्चन। ठीक है, तो इसीलिए सिर्फ मैं क्वेश्चन लिखवा दी हूँ, ये सारे क्वेश्चंस को आंसर देगा। क्या, पहले कब एक्सरसाइज करना है स्ट्रेटेजिक चॉइस, यानी कब डिसीजन लेना है हमें, स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग कब होना है, तो व्हेन टू एक्सरसाइज अ स्ट्रेटेजिक चॉइस। सेकंड पॉइंट, व्हेन अ पर्टिकुलर स्ट्रेटेजिक चॉइस इज टू बी मेड। ठीक है, कब बनाना है। दूसरा, फॉर व्हाट टाइम पीरियड स्ट्रेटेजिक चॉइस इज टू बी मेड। ठीक है, फॉर व्हाट टाइम पीरियड मतलब कितने लंबे टाइम तक हमको सेम स्ट्रेटेजी को ही रखना है। ठीक है, आ रही है आवाज? स्टेबल है, अब आवाज आ रही है? यस मैम। ठीक है, तो ये समझ में आ गया कब एक्सरसाइज करना है प्लान को, कब बनाना है प्लान, और फिर कब तक इम्प्लीमेंट करना है सर्टेन प्लान। ठीक है, ये चीज हम लोग टाइमिंग में करेंगे। अब देखिए, इसका सेकंड पार्ट है कंपटीशन कंसिडरेशन। कंपटीशन कंसिडरेशन से यहाँ पे मतलब है कॉम्पिटिटर आपका क्या कर रहा है उसको भी ध्यान देना है। तो सेकंड पार्ट वाले में इसी में पैराग्राफ चेंज करके लिख लीजिए, कॉम्पिटिटर्स एक्शन are also necessary, competitors action are also necessary to be considered। मैम साउंड नहीं आया आपका। मैम आवाज पूरा डिस्कनेक्ट हो गया आपका। फिर से रिपीट कर रही हूँ, कॉम्पिटिटर्स एक्शन। आवाज ठीक है ना? तब मैं बोलूंगी। स्टेबल है अब? नो मैम। रुकिए, मोबाइल नेटवर्क पे आने दीजिए। अभी बताइए, अभी ठीक है? यस अब मैम। सही है मैम। ठीक है,
तो लास्ट लाइन लिख लीजिए, कॉम्पिटिटर्स एक्शन आर ऑल्सो नेसेसरी, कॉम्पिटिटर्स एक्शन आर ऑल्सो नेसेसरी टू बी कंसिडर्ड while selecting appropriate strategy, while selecting appropriate strategy. ठीक है, फुल स्टॉप के बाद लिखिए इफ अ पर्टिकुलर, के बाद क्या बोलिए? किसके बाद? मैम फिर से आपका रिकनेक्ट हो रहा है। एप्रोप्रिएट के बाद मैम। एप्रोप्रिएट स्ट्रैटेजी, ठीक है, या फिर इतना तक ही आप रहने दीजिए, ये सफिशिएंट है। तो ये हो गया आपका क्वालिटेटिव फैक्टर इन स्ट्रैटेजिक चॉइस। तो ये टोटल 6 है, आप पहले 4 लिखे होंगे, उसको 6 कर लीजिए। 1 2 3 4 5 है ना। कंसिडरेशन फॉर पॉलिटिकल पॉलिसी है ना। सेकंड है आपका परसेप्शन ऑफ क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर। थर्ड है कमिटमेंट टू पास्ट मैम चॉइस। एंड फोर्थ इज स्ट्रेटेजिस्ट डिसीजन स्टाइल एंड एटीट्यूड टू रिस्क। फिफ्थ वन टोटल 6 है। और फिर है आपका इंटरनल पॉलिटिकल कंसिडरेशन एंड लास्ट वन इज टाइमिंग एंड कंपटीशन कंसिडरेशन। ठीक है, 6 पॉइंट समझ गए। तो यहाँ खत्म होता है आपका कौन सा सेक्शन, सेक्शन 3 था ना ये, सेक्शन 3 कंप्लीट होता है। अब बचा आपका लास्ट सेक्शन, दैट इज स्ट्रेटेजिक कंट्रोल।